में हमने पहले देखा जो कि सन्नंत में को स्पष्ट रूप से इस तरह समझेंगे, सन से जो अंत होने वाला है, सन प्रत्ययांत जो है, सन्नंत में 100 बचता है शेष। ठीक, यही आपको सामान्य रूप से कहीं पर मूर्धन्य शकार के रूप में दिखता है, जैसे पिपठिष्यति, लेलिकष्यति, ये सब जो बनता है ये इसी के तहत बनता है। आपको ध्यान में ये रखना है कि सन्नंत का 100 शेष बचेगा, उसके बाद जो यह मूल रूप बनेगा, ये रिपीटेशन आपको दिखेगा अक्षर में। ये वर्ण जो स्टार्टिंग के होंगे इसमें आपको रिपीटेशन दिखेगा, पुनरावृत्ति दिखेगा। पिपठिष्यते, लिलेखिष्यते, जिगमिष्यते, चिकीर्षते, बुभूषते। और सन्नंत का अर्थ क्या होगा? तो इच्छा करता है, चाहता है, ये अर्थ आएगा। जैसे पिपठिष्यति पढ़ना चाहता है, लिलेखिष्यति लिखना चाहता है, जिगमिष्यति जिगमिष्यति ये हो जाएगा जाना चाहता है। और धातु क्या है? गम। क्री धातु है चिकीर्षति, भू धातु है बुभूषति। पहले मूल रूप क्या बन रहा है, सन्नंत धातु कैसे बनेगा, और उसके बाद फिर उसका प्रयोग कैसे होगा। तो प्रयोग के लिए अलग अलग देखेंगे, ये तो लट लकार का बताया गया है। इसके साथ साथ संज्ञा शब्द बनाएंगे, तो पिपठिषा, ये पढ़ने की इच्छा है, लिखने की इच्छा है, जाने की इच्छा है। देखिए दो तरह से इस तरह का बना सकते हैं आप। या तो आप कहते हैं गंतुम इच्छा अस्ति, जाने की इच्छा है, या आप कह सकते हैं जिगमिषा अस्ति, पढ़ने की इच्छा है, पठितुम इच्छा अस्ति, या आप कह सकते हैं पिपठिषा अस्ति। अब इसको विशेषण बनाना होगा तो आप बना सकते हैं पिपठिषु, लिलेखिषु, जिगमिषु, अर्थात जाने का इच्छुक है वह, चलने का इच्छुक है। वहां पर हमने देखा था त्रिधातु तितीर्षु, तितीर्षु उत्तरम मोहा दुदुपेन आस्मिसागरम। इसके बाद आप उसमें ये और ये भी कर सकते हैं कि सत्य प्रत्यय जोड़ सकते हैं, जैसे पिपठिसन बन जाएगा, क्योंकि पिपठिस तो बना ही था, उसमें सत्य प्रत्यय लगाए आप, पिपठिसन बन गया। पढ़ना चाहता हुआ, लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो विशेषण शब्द बन रहे हैं सत्य प्रत्यय पुल्लिंग में है। पिपठिसंति, जैसे आप सत्य प्रत्यय का प्रयोग जैसे करते हैं वैसे ही प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं जो कि आप संस्कृत में जितनी भी धातु है, उन धातुओं के जो आप भाद आदि जो होते के आधार पर जो बांट लेते हैं, उसके बाद आप एक एक धातु को उपसर्ग के आधार पर अनेक रूपों में देखते हैं। अर्थात जितनी धातु आपके समक्ष है उसे उपसर्ग के साथ आप अलग अलग रूपों में देखते हैं। फिर उसके बाद हर एक धातु, जितने भी धातु आप देख रहे हैं, मूल धातु जो है उसको आप अलग अलग लकारों में देखते हैं। अलग अलग लकारों में 10 लकार में आप देखते हैं, उसमें भी आप लेट लकार को अगर साइड करते हैं जो वेद में प्रयोग किया जाता है, अगर आप देखते हैं उसका प्रयोग, उसके अतिरिक्त आप लिंग लकार जो है उसमें विधि लिंग और आशीर लिंग बना करके फिर भी आप जो 10 रूप जो इधर देखते हैं उनके 10 को 9 से आप गुणा करते हैं तो हो गया 90 ना। ये 90 फॉर्म होते हैं एक धातु के। उसके बाद फिर उसका आप प्रयोग करिए, कर्तृवाच्य में आपने देखा, फिर कर्मवाच्य में उनको देखिए। कर्मवाच्य के बाद तो जितना आप देख रहे हैं कर्तृवाच्य में, फिर उतना आगे इधर कर्मवाच्य में। ठीक, इसके बाद फिर आप देखेंगे कुछ उभयपदी धातु हैं तो और भी उनकी संख्या बढ़ गई रूप की। इसके इतना ही नहीं, जब आप आएंगे अभी ऋणजंत हम लोग देखेंगे, ऋणजंत में फिर कर्तृवाच्य अलग देखेंगे, ऋणजंत में कर्मवाच्य फिर अलग देखेंगे, और भाववाच्य जो है वो हम अलग देखेंगे। इधर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य को देख रहे हैं। फिर इधर आप सन्नंत देख रहे हैं, सन्नंत में फिर आप पूरा रूप वैसे ही देखेंगे आप। फिर सन्नंत के साथ आप ये यंगंत देखेंगे, यंगलुंगंत देखेंगे। तो इतने अधिक धातु हैं और इतना अधिक भेद प्रभेद हो जाते हैं
कि उनको समझना, उनको ध्यान में रखना वास्तव में बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप वो टेक्निक जानते हैं तो बहुत हद तक आप उसको कवर कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। तो संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वो किस तरह बनते हैं स्वरूप, और वो रूप कैसे चलेंगे, इनको समझने का प्रयास आप करिए। अब इसी तरह आप अन्यान्य में आप कृदंत से बने जो आप शब्द देखेंगे, उनमें भी आप उसका रूप जो जैसे चलता है, वो जो शब्द रूप के रूप में आप चला देंगे वो अलग दिखेगा आपको। तो यहाँ पर अभी हम जो देख रहे थे सन्नंत, सन्नंत में भी आप जब जैसे है उस तरह आप अलग अलग रूप बनाएंगे। आप फिर संज्ञा शब्द अलग तरह से बनाते हैं, फिर विशेषण शब्द अलग तरह से बनाते हैं, उसमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अलग तरह से बनाते हैं। फिर शत्रु प्रत्ययांत है, उनमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो ये अलग अलग रूप जो है, इनमें अभी जो हमने सन्नंत के विषय में देखा, उसमें हमें केवल इतना समझना है कि सन्नंत का शेष बचता है और यह इच्छार्थक शब्द बोध करवाता है। जैसे पठ सन्नंत पिपठिस, फिर लटलकार में रूप बनाएंगे पिपठिसति, पढ़ने की इच्छा करता है। जो आप पठितुम इच्छति उसको आप कर सकते हैं पिपठिसति। इस तरह आप रूप इसको देखते हैं, और अलग अलग जैसे आप देखते हैं जो कि प्रथमा द्वितीय एक वचन द्विवचन चलता है, हर तरह से इसका रूप वैसे ही चलेगा, पूरा रूप वैसे चलेगा इसका। ठीक है, ये हमने देखा सन्नंत को हमने देखा इस तरह से। इसी तरह हम यंगंत को देखेंगे, इसी तरह हम यंग लुगंत को देखेंगे। तो अलग अलग धातु अलग अलग प्रयोग